बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ये स्वरूप बोध मतलब जो है हमें कैसे जाने, हमें कब होगा और किस तरह से होगा, मतलब ये हमारी समझ में नहीं आ रहा स्वरूप बोध के विषय में। शब्द हैं इसमें, स्वरूप और बोध। बोध का अर्थ होता है जानना। बोध माने ज्ञान। अमुक वस्तु को हम जानते हैं, ये अमुक वस्तु का ज्ञान। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है? स्वरूप बोध। सही शब्द तो जो है स्वरूप बोध। अब रूप नाम और स्वस्वरूप में क्या फर्क है? एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। तो रूप में और स्वरूप में क्या फर्क है, क्या भिन्नता है? शब्द से ही जो है इसको समझें। घड़े का जो आकार होता है वो घड़े का रूप होता है, और घड़ा नाम होता है। तो नाम और रूप। अब ये नाम रूप जो है किसके आश्रित है? जिसके या आश्रित का अर्थ लगाइए जिसके बिना ये नाम रूप हो ही नहीं सकते। जिसके बिना न तो रूप दिखाई देगा और न किसी का जो है नाम अंकित किया जा सकता है। उस तत्व को स्वरूप कहते हैं। ठीक है, तो नाम रूप स्वरूप के जानने में साधक हैं, बाधक नहीं। यद्यपि नाम रूप जंजाल है, लेकिन जंजाल होते हुए भी स्वरूप बोध में सहायक है। स्वरूप बोध में तो सहायक है, ठीक है, लेकिन सांसारिक उन्नति करने में ये सहायक नहीं है, बल्कि तुमको बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए सांसारिक उन्नति के लिए नाम रूप का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर तुम सांसारिक उन्नति के लिए नाम रूप का सहारा लेते हो तो उसी का नाम अभिमान है, उसका नाम बोध नहीं है, अभिमान है। जैसे स्थूल शरीर के अभिमान से हम जातियों में बट गए। अगर स्थूल शरीर का अभिमान नहीं होता तो बताओ किसकी कौन सी जाति है? किसी की कोई जाति। लेकिन ये अभिमान क्यों किया गया था? इस अभिमान को हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों अध्यारोप किया था? जिससे कि संसार की मर्यादा का उल्लंघन न हो। क्यों? क्योंकि इस नाम रूप का अभिमान तो 84 लाख योनियों को भी नहीं होता। जरा ध्यान देना। अब जब 84 लाख योनियों में किसी को इसका अभिमान नहीं है तो वो मर्यादा को भी पालन नहीं कर पाते। प्रकृति के अधीन जीते हैं, प्रकृति के अधीन संसार में व्यवहार करते हैं और मर जाते हैं। तो फिर मनुष्य होने का लाभ क्या? जानबूझ करके, जानते हुए कि नाम रूप का कोई अस्तित्व नहीं है, और उसे अपने ऊपर अध्यारोपित करके और फिर व्यवहार करने का नाम क्या है? मर्यादा। ये संसार की मर्यादा है। इसलिए ज्ञानी
इस मर्यादा में व्यवहार करते हैं। इसलिए ज्ञानी ही सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है, ज्ञानी ही सबसे बड़ा जो है व्यवहार कुशल वाला होता है, और ज्ञानी ही सबसे बड़ा राजा होता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी जैसा इंसान कोई संसार में होता ही नहीं। इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य का ये परम कर्तव्य है कि वो आत्मबोध प्राप्त करे, स्वस्वरूप की जानकारी हासिल करे। अब वो कैसे? तो उसके दो नियम हैं, एक तो विधि विभाग है और एक जो है निषेध है। एक विधि प्रक्रिया है, एक निषेध प्रक्रिया है। तो विधि प्रक्रिया से तो आत्मचिंतन केवल ब्रह्मज्ञानी ही कर पाएगा, या गुरु की शरण में रहकर अज्ञानी भी कर सकता है, लेकिन अपने आप अज्ञानी विधि प्रक्रिया को अपनाएगा तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और हो रहे हैं। उसी बात को लेकर के ये चौपाई गोस्वामी बाबा ने लिखी है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नार करे न दूसरा, कौड़ी कारण लोभ बस करें विप्र गुरु घात। संसार दो कौड़ी का नहीं है। अब इस संसार के लोभ की वजह से कि मेरा संसार बना रहे, हम लोग क्या करते हैं? गुरु के साथ, वेद के साथ, विप्र के साथ, विप्र माने वेद, वेद पाठी च विप्र, वेद के साथ, गुरु के साथ और संतों के साथ हम क्या करते हैं? विरोधाभास करते हैं, हम उनका पालन नहीं करते। तो निषेध प्रक्रिया में नाम रूप जिस जिसके सबको आप बाध्य करते हैं। बाध्य करने की प्रक्रिया कई बार समझाई है। चिंतन करने बैठो तो किसी को अपनी मैं मत कहो, मेरा मत कहो। तो सर्वप्रथम तो जो है चिंतन करते समय निषेध करो, फिर उसका अभ्यास हो जाए तो व्यवहार के समय भी निषेध करो। व्यवहार के समय यदि आपको निषेध करना आ गया तो आपसे गलत व्यवहार होगा ही। इसलिए साधक भी संसार में कभी गलत व्यवहार नहीं करते। जैसे रण सिंह अभी कह रहे हैं, सत्संगी कभी भी अविवेकपूर्ण कार्य नहीं करते। नहीं, वो कहेंगे सत्संगी अगर दोना खा करके मंदिर में फेंकने लग जाएं तो सत्संगी कहेंगे। सर्वप्रथम जो है पहला ही स्टेप है विवेक। विवेक को स्वीकार नहीं करोगे तो ज्ञान की साधना आप कर ही नहीं सकते। इसलिए विवेकी बनो, बनो विवेकी और अनुसंधानी, निज रूप स्वरूप के अनुसंधान। अनुसंधान किसका करना? अपने स्वरूप का। जग की सेवा। अब बाध कैसे होगा? निषेध कैसे होगा? सेवा से। सेवा से बड़ा और कोई प्रकल्प नहीं है वाद करने का। सेवा झुकना सिखाती है। सेवा है तुमको शरीर के अभिमान से रहित बनाती है। सेवा करके यदि अभिमान किया तो फिर वो सेवा सेवा ही नहीं होती, बल्कि उन व्यक्तियों से भी ज़्यादा तुम नष्ट भ्रष्ट हो गए हो। हाँ, जिन्हें कुछ पता नहीं है, जिन्हें कुछ पता नहीं है, धोखे में वो सेवा भी कर जाते हैं कभी कभी, तो उनसे भी तुम ज़्यादा नष्ट भ्रष्ट हो गए अगर सेवा करने के बाद सेवा का अभिमान किया तो। समझ में आ रही? तो
निषेध प्रक्रिया में सबसे पहला साधन है सेवा। सेवा से आपका स्थूल अहंकार जाएगा, पूजा से आपका सूक्ष्म अहंकार जाएगा। इसलिए तो मैं कह रहा था पूजा बड़ी कठिन काम है, पूजा करना सरल काम नहीं है, बल्कि वहाँ जाकर के हम लोग अपने अभिमान को और बढ़ा लेते हैं। हाँ देखो ना, पूजा करने वाले कभी राम राम नहीं करेंगे। क्या वहाँ भगवान की मूर्ति के सामने बैठ कर के क्या बेवकूफ हो गए हो? क्या हो गए हो? कुछ नहीं, वहाँ पर केवल तुम अहंकार दिखा रहे हो कि मुझसे बड़ा ही कोई नहीं। पुजारी जो होते हैं ना, पुजारी, हाँ, वो ब्रह्म ज्ञान को भी नकार देते हैं। और उल्टा सीधा जो है आचार्य लोगों ने सिखा भी दिया, सिखा दिया कि नहीं। भक्त जो होता है वो ज्ञान को नकार देता है। अरे वो भक्त ही नहीं है जो ज्ञान को नकार दे, वो काहे का भक्त है? कौन सी चौपाई है? चौपाई का कितना अनर्थ अर्थ लगाए बैठे हैं। सगुण उपासक मोक्ष न लयई। अब जाने पावई शब्द है कि लय, कुछ भी हो अर्थ वही है। सगुण की उपासना से मुक्ति नहीं होती, ये अर्थ है। सगुण की उपासना से क्या होता है? सगुण की उपासना से मल और विक्षेप दूर होते हैं, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए उस चौपाई का अर्थ यहाँ घटता है, सगुण उपासक मोक्ष न लयहि। सगुण की उपासना। अब सगुण कौन है? स्थूल है सगुण और सूक्ष्म है सगुण, दोनों सगुण ही तो है। स्थूल है वो तमोगुण है, सगुण। सगुण का अर्थ होता है गुण सहित परमात्मा, गुण सहित परमात्मा। स माने, हाँ, स माने परमात्मा, गुण माने, गुण माने माया। त्रिगुण्या विषया वेद निस्त्रिगुण्या भव अर्जुन। गुण सहित यानी कि माया सहित, और गुण रहित यानी माया के रहित, ये है निर्गुण और सगुण। तो जब सगुणता के हम पास बैठेंगे, उपासन, सगुण उपासक, समझ में आ रही है बात? तो फिर क्या मिलेगा हमको? सगुण की उपासना से क्या मिलेगा? मल, मल का मतलब है तमोगुण और रजोगुण। विक्षेप का मतलब है रजोगुण। ये दोनों दूर हो जाएंगे, सतोगुण तो बना रहेगा। सगुण की उपासना से सतोगुण नहीं जाएगा, क्योंकि सतोगुण में जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक आप अपने आत्मा की अज्ञानता को स्वीकार ही नहीं करोगे। ध्यान दो इस बात पर। जरा चले जाओ, कौन खटका रहा है? भारत देखो, भैया को पूछे तो कह देना है नहीं, बाहर गए। अभी जैसे हमको लगता है ना कि हमने स्वीकार कर लिया है, हम अज्ञानी नहीं स्वीकार किया। अगर आप अपने को अज्ञानी स्वीकार कर लो तो बेचैनी अज्ञान मिटाने की होगी कि संसार कमाने की होगी? बहुत गहरा चिंतन है। अगर आप अपने को अज्ञानी स्वीकार कर लो
तो फिर संसार में कुछ भी करने की इच्छा होगी? बता दो। बहुत स्पष्ट है वेदांत। अभी हमें संसार के बहुत कार्यों में दिलचस्पी है कि नहीं है? तो अज्ञान स्वीकार है कहीं? अज्ञान स्वीकार ही नहीं। इसलिए बाध्यता अनुवृत्ति से साधना करो। ये सब बाध करने योग्य है। संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। बाध करते जाओ, निषेध करते जाओ, गाएगा नाम का और रूप। न तो हमें कोई रूप की आवश्यकता है और न हमें किसी नाम की आवश्यकता है। बड़े बड़े जो है विद्वान फंसे हैं इस नाम रूप के जंजाल में। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, हाँ, क्योंकि लोग आरोप लगाने लगते हैं कि तुम्हारे गुरु भी तो आश्रम बना चुके हैं। ठीक है, ऐसा लोग आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन हमने अपने गुरु को नज़दीक से समझा है। उनके आश्रम बनाने में और आम जो साधु आज आश्रम बना रहे, जमीन आसमान का फर्क। उन्होंने इतने आश्रम बना भी लिए और 1 सेकंड में त्याग भी दिए, 1 सेकंड में। लेकिन आज का साधु एक आश्रम बना लेता है तो मारा मारा फिरता है कि हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे आश्रम को संभाल सके। अब औरों का हम बड़ों का उदाहरण नहीं लेंगे क्योंकि ये विश्व में जाता है, लेकिन अपने ज़िले का एक उदाहरण ले सकते हैं और वो बुरा भी नहीं मानेंगे। अब उनसे कह भी दोगे जाके, वो हैं अजनौर वाले बाबा। जरा सा आश्रम बनाया है लेकिन उनके हृदय में वो आश्रम ऐसे जमा बैठा है, हाँ, जैसे जोंक जो है बैठ जाती है, चिपक तुम्हारे अंग में चिपक जाती। तो बताओ ये कैसी साधुता है? इससे अच्छा तो गृहस्थ बने रहते, चिपके रहते। नरक होता तो हो जाता। और साधु बन के भी जो है अगर तुम चिपके हुए हो तो तुम्हारी ये जितनी भी विद्वता है सब 2 कौड़ी की। इस प्रकार से नाम रूप का बाध्य करके जो शेष बचेगा, सारे नाम रूप बर्तनों के बाद कर दो, सारे जेवरों के नाम रूप बाद कर दो, तो शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? कहने को कुछ नहीं। हमने उदाहरण 2 लिए, उदाहरणों पे ध्यान नहीं है, एकदम ज्ञानी बन जाते हो। हमने मिट्टी के बर्तनों का उदाहरण लिया कि सारे बर्तनों को बाध कर दो, सारे बर्तनों को निषेध कर दो, तो शेष क्या बचा? ऐसे ही सारे जेवरों को बाध कर दो तो शेष क्या बचा? चाहे जितने उदाहरण ले, शेष बचा है वो व्यापक है। वो बर्तन नहीं है, वो जेवर तो नहीं है। ऐसे ही यहाँ शरीर में जो कुछ है वो सिर्फ तुम्हारी मशीनरी है, बाकी कुछ नहीं। इस सब को बात करके बचेगा जो, वो कौन है? जो बचेगा उसी का नाम स्वरूप है, उसी का नाम आत्मा है, और वही जो गुरु द्वारा सुनोगे तो ब्रह्म है। समझ में आ गई? इस तरह से स्वरूप बोध को प्राप्त हो सकता है। जहाँ में आपने एक शब्द हमारी समझ में नहीं आई, आपने कही ये सूक्ष्म शरीर भी सगुण है। भाई ने समझाओ कैसे भाई समझ। सूक्ष्म शरीर में तमोगुण कभी कभी नहीं होता, रजोगुण और सतोगुण बने ही रहते हैं सूक्ष्म शरीर। जैसे आप सपना देखते हो तो सपने में आप अपने को कुछ करता हुआ देखते हो कि नहीं देखते? पानी पी रहे हो, लैट्रिन जा रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो ये क्रिया किस में है?
रजोगुण। ठीक है, अंधकार किसमें होता है? तमोगुण। तो तमोगुण का तो अभाव है स्वप्न, तमोगुण का तो अभाव, यानी कि आप इतने बेहोश भी नहीं हैं कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ तो नजर आ रहा है, उसी का नाम स्वप्न है। इसलिए वहाँ सतोगुण भी है और रजोगुण। तो सूक्ष्म शरीर में रजोगुण और सतोगुण रहता है, इसलिए वो सगुण है। आपका सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, यही समष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश यही है और कोई थोड़ी। लेकिन जब विश्वास हो आपको तब तो जो मानो, विश्वास नहीं है लाइन लोटा फिरते रहते हो। रामेश्वर में गए, हम विरोध नहीं करते, लेकिन उस अज्ञानता को स्वीकार तो करो। ज्ञानी बने फिरते हो तो भाग कहाँ रहे? हाँ, इनके साथ वहीं से तो लौटे आए कि नहीं? और जब यहाँ देखो तो फटकार फटकार के ब्रह्म ज्ञान झाड़ते हैं। अभी इच्छाएं बनी हैं, इसलिए पुराण में एक श्लोक आया है, शायद इसी में आया है, गरुड़ पुराण में आया है, इदम तीर्थम भ्रमंती तम सहज। अर्थ समझिए, अभी तुम्हारी साधना इतनी भी नहीं हो पाई है कि तमोगुण भी आपने जीत लिया। तमोगुणी आदमी भागता है कहाँ? तीर्थों की तरफ। तो भागना चाहिए। तमोगुण मिटाने का सबसे अच्छा उपाय तीर्थाटन करना है, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए तमोगुण मिटाना। बल्कि आजकल तो लोग वहाँ तमोगुण बढ़ाने जाते हैं। तो स्पष्ट हुआ, स्थूल शरीर तमोगुण प्रधान है, सूक्ष्म शरीर रजोगुण और सतोगुण प्रधान। वहाँ दो गुण प्रधान होते हैं और यहाँ एक ही गुण प्रधान होता है, तमोगुण। तो तमोगुण में ही अभिमान जब आ जाता है तो तुम ठाकुर बन के, ब्राह्मण बन के, हरिजन बन के और ये बन के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई बन के दंगा करते। संसार में द्वंद्व होने का कारण केवल तमोगुण। इसलिए तमोगुण को मिटाओ सबसे पहले सेवा के द्वारा, रजोगुण को मिटाओ पूजा के द्वारा, और सतोगुण तो मिटेगा केवल ज्ञान से, और कोई